जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, यद्यपि अपना नियमित विषय नियमसार चल रहा है, लेकिन आज हम विशेष रूप से प्रसंग है मोक्ष सप्तमी का, इसलिए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मोक्ष सप्तमी क्या है, पार्श्वनाथ भगवान उनकी इतनी मान्यता क्यों है, विशेषता क्या है, जैन धर्म से सीधा सीधा संबंध क्या है। कई ऐसे विषय हैं जो आप लोगों ने शायद सुने नहीं हो, कभी विचारे नहीं हो, उन सबकी जानकारी आपको मिले। पहले ये जान लें कि जबकि आप सब जानते हैं इस बात को, बचपना भी कह सकते हैं मेरा, लेकिन मेरा एक संस्कार है, जब कोई प्रकरण हो तो उसे हर फैक्ट को बताना चाहिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इसका मतलब क्या हुआ, उनके पहले इस 24वीं में 22 तीर्थंकर और हो चुके और अंतिम फिर महावीर स्वामी हुए। ठीक है ना। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी थे और उनके पहले नेमिनाथ भगवान हुए। तो नेमिनाथ भगवान वह लगभग 2300 साल पहले, ईसा से 2300 साल पहले का समय उनका लगभग ये कहा जाता है, और पार्श्वनाथ भगवान का लगभग 900 साल पहले, और महावीर स्वामी का ईसा से लगभग 600 साल पहले। ये लगभग सब कुछ लोगों को एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो अंतर है, ये अंतर आपको क्या बता रहा है कि 2300 साल पहले नेमिनाथ हुए थे, आज लोग वहां से इतिहास मानने लगे हैं। इतिहास क्या कहता है और पुराण में क्या अंतर है। पुराण माने पुराने लोग ऐसा कहते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, बट आई हैव नो एविडेंस टू शो। हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि हम देखा देखो साहब ये चीज मूर्तियां तो इंसान ने बनाई, उसके अलावा कोई और प्रमाण नहीं है। इसलिए उनकी चर्चा को, 21 तीर्थंकरों की चर्चा को पुराण कहा है। ठीक है ना। और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय से जो जो चीजें हैं आज द्वारका नगरी समुद्र में मिल रही है, दुनिया भर के सारे प्रमाण मिल रहे हैं। उनके काल का किला शौरीपुर बटेश्वर में आज है, उसकी कार्बन एजिंग जान के लोगों ने प्रमाणित किया, हाँ साहब इतना पुराना है। तो लगभग तब से लेके जब से एविडेंस मिलते हैं, हमने इतिहास को मानना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो उसके पहले की गप थी ये तो नहीं कह सकते भाई। हम आपको कोई चीज का साक्ष्य नहीं दिखा सकते। आपके पास भी आपके दादा के दादा के दादा के दादा का एक फोटो ही हो तो दिखाओ, और यदि नहीं है तो आप मना करके दिखाओगे वो नहीं हुए थे, दोनों में से। तो यदि इस आधार पे कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, मतलब वो नहीं हुए थे, ऐसा कहना गलत। मैं आपको बताऊं, जिनको आप दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं ऋग्वेद आदि, उनमें हमारे 21 तीर्थंकरों की स्तुतियां मिलती हैं, आदिनाथ से लेकर के और नेमिनाथ तक। कुल बीच में एक का नाम नहीं मिलता, बाकी 21 तीर्थंकरों की स्तुतियां मिलती हैं। ये मैंने खुद निकाला प्रमाण से। तो हमारे पुराण कहते हैं, वो तो कहते हैं, आपके इन ग्रंथों में क्यों आई, और बाकायदा स्तुति आई है, खाली उल्लेख नहीं आया, रेफरेंस नहीं आया, उनकी बाकायदा स्तुति आई है। इसका मतलब है कि कुछ बात है, वो चीज एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करती है, वो ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, कोई गप नहीं। जी, वो जो स्तुति आई है उसमें जैन धर्म से लिंक है या खाली नाम ही नाम है? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, नाम ही नाम नहीं है, उसमें जो लिंक, जो वर्णन आता है, वो कहीं ना कहीं नगर से जुड़ के, कहीं ना कहीं उनके माता पिता से जुड़ के, कहीं ना कहीं किसी घटना से जुड़ के, जो हमारे तीर्थंकरों के काल में उनके जीवन में हुई। समझ गए। वो जैन क्यों कहेंगे। मैं आपसे ही पूछता हूं, महात्मा गांधी जैन थे?
आप कह सकते हैं वो राजचंद्र जी को, श्रीमद राजचंद्र को अपना गुरु मानते हैं, कौन वो टॉलस्टॉय साहब को भी अपना गुरु मानते हैं। उनके जीवन पे बहुत प्रभाव था। अहिंसा से उन्होंने देश को आजाद कराने का जो आंदोलन चलाया वो जैनों के इससे चलाया। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो लोकमान्य हो जाती हैं, लोक पर जिसका प्रभाव हो उस पर हम प्रश्न चिन्ह ऐसा खड़ा नहीं करते, वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती। आज लोग इतना मतलब किसी जाति विशेष पे कहते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को कोई नहीं कहता, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोई नहीं कहता, अब्दुल हमीद को कोई नहीं कहता। अब होने को तो वो भी मुसलमान थे, लेकिन उन पंडित ड्राविड पे नहीं कहे। क्यों? क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता, उनका राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम ये हमारी सोच से ऊपर, हम जितना आगे सोच नहीं सकते। आपको पता है कलाम साहब को नासा का चीफ बनाने का ऑफर दिया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब वो नासा गए तो उसका चीफ बनाने का वो दिया ऑफर कि आप यहाँ आ जाओ, अमेरिका की नागरिकता ले लो, उसका चीफ बना देंगे। मैं अभी छोटा आदमी हूँ, मेरे बच्चे जो भी कह दिया कुछ भी, और जरा मुझे देखना है, घर परिवार वाले वहाँ हैं, मैं तो आपके यहाँ देखने आया हूँ घूमने, आपकी परमिशन हो तो जरा देख लूँ। उनने देखा, उनके सुपर कंप्यूटर से जो चीज़ें देखना थी उनने बैठ के खोल के देखी, जान ली, और उसके बाद में यहाँ आके अपनी रिसर्च आगे बढ़ा दी। जिन्होंने भारतीय मुद्रा के हिसाब से करोड़ों अरबों रुपयों का ऑफर ठुकरा दिया, उनके लिए आप राष्ट्रीयता पर बात करोगे? जैन धर्म है क्या? जैन धर्म राष्ट्र धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है। अन्य किसी भी धर्म ने प्राणी मात्र को समान नहीं कहा, सबने अपना दास भक्त ये बनाना चाहा। जैन धर्म ने अकेले ने कहा नहीं, तुम भगवान बन सकते हो, तुम भगवान हो, तुमने अपनी क्षमता को पहचाना नहीं। इसलिए जो जैनत्व की बात है वो सिद्धांत भी उन्होंने कहे, लेकिन अलग से जैन नाम नहीं कहा जो आप पूछ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा। अरे जैन नाम तो आपके तीर्थंकरों ने नहीं कहा, बताओ कहीं लिखा हो? जैन शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ है? अभी जानती आप? आचार्य कुंडून के प्रवचन सार, इसके पहले कहीं जैन शब्द का उल्लेख नहीं है। भाई जब तो बताया था मैंने, सबसे पहला उल्लेख है प्रवचन सार में, 2000 साल पहले कुंभ, उससे पहले जैन शब्द का उल्लेख ही नहीं। तो हर चीज उस रूप में ज्यों की त्यों नहीं मिल जाएगी, पर हाँ जब नाभि राय और मरुदेवी का कथन करके ऋषभदेव का कथन किया जाएगा, उन्हें अजनाब कहा जाएगा, उन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाएगा। हिरण्यगर्भ माने जिनके गर्भ में आने पर आकाश से सोना बरसा था। तो बताइए आप लोग मानते कि नहीं मानते कि तीर्थंकर माँ के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों सोने आदि की बारिश होती है? मानते कि नहीं मानते? तो उनको हिरण्यगर्भ इसीलिए कहा गया। तो छोटी छोटी चीजों को हमें अपने अन्य लक्षणों से पहचानना पड़ेगा। आज आप जिस रूप में कहते हैं उस रूप में हर चीज नहीं मिल जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल, अहिंसा परमो धर्म, ये जैनों का है कि नहीं? ये बाई एप्लीकेशन जैनों का है, बाई वर्डिंग ये जैनों का नहीं, ये महाभारत का है। जैनों में कहीं लिखा नहीं मिला, ये मैं रिसर्च की बात बता रहा हूं। जैनों में कहीं लिखा नहीं मिला अहिंसा परमो धर्म, प्राचीन किसी ग्रंथ में। सबसे पहले लिखा मिलता महाभारत, शांति पर्व। तो हमें कुछ चीजों को यदि हम ऐसे सोचेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें सिद्धांत पे चलना है। ख्याल में ना, मैंने आपको बताया था कि योग वासिष्ठ आदि में जो वैदिक ग्रंथ है उनमें लिखा है कि एक बार जब रामचंद्र जी ने सारा युद्ध जीत लिया, सब कुछ कर लिया, फिर सीता का भी त्याग कर दिया, वो जो कुछ हुआ, अब वो चुपचाप बैठे थे अपने महल में एक कोने में। तो नारायण नारायण करते हुए फोन करते, आप जानते ही वो पूछे क्या बात है महाराज, अब तो सब कुछ हो गया, सब कुछ पा लिया, अब किसकी चिंता में बैठे हो? आप एक अखंड साम्राज्य के धनी महाराज रामचंद्र जी हैं। ऐसे करके स्तुति की नारद जी ने। तो उन्होंने उत्तर दिया,
ना हम रामो, मैं कोई राम वाम नहीं, न मे वांछा, मुझे तुम्हारे इस राज्यभाग पाठ की कोई इच्छा नहीं, विषय सूचन में मन, ये जो पंचेंद्री के विषय भोग है इनमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्या चाहते हो? शांतम आसितुम इच्छामि, मैं शांत रहना चाहता हूँ। स्वात्मन्येव जिनो यथा, जैसे जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा में शांत होकर लीन रहते, ये योग वास्तव में लिखा। क्या हुआ मतलब? देख सकते भाई आप लोगों को भी आज मैंने जान के रोका 2 ही लोग थे, लेकिन मैंने कहा पता तो चले, कभी लोगों को बता तो सके। अब हम लोग तो लिख पढ़ के रह जाते हैं, अब वो कौन पढ़ता, कितने पढ़ते हैं आजकल लोग, ऐसी गंभीर जानकारी है। तो मैंने कहा आज आपको बिठाते हैं, और मैंने रास्ते में ही निर्णय लिया, वरना तो नियम सारी चलना था जो चल रहा था, आज मैंने रास्ते में निर्णय लिया, आज मोक्ष सप्तमी को बोलूंगा। तो थोड़ा सा एक तो बैकग्राउंड बताया, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ, इन दोनों का जैन धर्म से क्या संबंध है? अब आप कहें क्या बचपने की बात कर रहे हो, अरे हमारे तीर्थंकर थे, इसमें संबंध क्या बताना? मैं फिर भी पूछ रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी। अमित जी भाई साहब कुछ बताए। जैन धर्म वीतरागता का धर्म है, राग का धर्म नहीं है, द्वेष का धर्म नहीं है, वो राग द्वेष को नहीं पूजते, पक्का। नेमिनाथ के जीवन में पूर्व भवों में 9 भव से राजुल से प्रीति लगी थी, गाते ना, 9 भव से मेरी प्रीति लगी थी, मेरा नेमी पिया गिरनार गयो, ऐसे गाते कि नहीं गाते? तो मैं पूछना चाहता हूं, उनके साथ जिस जीव का संबंध था वो 9 भव से उनसे राग कर रहा था, और कमठ का पार्श्वनाथ से 9 भव से द्वेष चल रहा था, बैर चल रहा था। इन दोनों ने सिद्ध क्या किया कि तुम तब तक भगवान नहीं बन सकते हो, तब तक पूज्य नहीं हो सकते हो, कि उन्होंने जब तक राग नहीं छोड़ा और इन्होंने जब तक द्वेष नहीं छोड़ा। ये राग द्वेष की वृत्तियां जैन धर्म में स्वीकार्य नहीं। किसी को बचाना और किसी को मारना, ये सोच जैन धर्म की नहीं, न इनके कारण जैन धर्म में कोई पूज्य हो। कोई किसी को बचाने आता तो हम तो अरे बाबा वो तो हमारा उपकारी है, अरे ये देह का उपकारी होगा भाई, ये जैन धर्म का स्वरूप नहीं, वो राग द्वेष को परमिशन नहीं देता। डॉक्टर साहब आप रोज पूछते हो, यहाँ भावपूर्वक खड़े होकर, मैं कई महीनों से, साल लगभग हो गया होगा, देख रहा हूं कोविड पीरियड से, जितने मन से आप देखते हो क्या पाते हैं बताइए। यदि आप कुछ भी भौतिक पाने की लालसा में कर रहे हो तो डॉक्टर साहब बड़े धोखे में, बड़े धोखे में। आप वो इतने लोग आए नहीं आए, दिन में कोई भी नहीं होता तो भगवान पे कोई अंतर पड़ता है? और 1000 लोग आके यहाँ जय जयकार लगाए तो ये किसी से प्रभावित नहीं हो। आपका वो तो धातु, वो सब भूल जाइए, अपनी मुद्रा तो वही है ना, साक्षात श्री अरहं, उसी रूप में मानते कि नहीं मानते? तो जो आप दर्शन कर रहे हैं उनसे सीखना क्या? उनसे सीखना ये है कि राग और द्वेष ये वो वृत्तियां हैं, वो मनोविकार हैं जो जैन धर्म में स्वीकार्य नहीं, जिनके आधार पर जैन धर्म में पूज्यता नहीं मानी। बोलो, बाहुबली कामदेव थे इसलिए पूज्य हुए? भरत से लड़ाई चली थी इसलिए पूज्य हुए? कि राग द्वेष दोनों छोड़े तब पूज्य हुए? बताइए। आप अपनी जो इतिहास है, जो परंपरा है, पुराण है, महापुरुषों की जीवन गाथा है, घटनाएं हैं, आप तो उनको जानते हैं ना, तो बताइए ना कब हुए थे? यदि राग और द्वेष की वृत्तियां जैन धर्म में पूज्य नहीं है, ये पक्का मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो डॉक्टर साहब? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो रागी द्वेषी जैन धर्म में पूज्य कैसे हो सकते? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अन्य धर्म सभी कहते हैं मेरी शरण में आओ, उनके धर्मगुरु कहते हैं, आचार्य भगवान जो भी है, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, सुखी कर दूंगा। जैन धर्म कहता है अपनी शरण में जाओ तो भला होगा। हम भी जब तक किसी की शरण में थे हम भी दुखी थे, हम भी मांगते ही थे। जब से अपनी शरण में आए, अपने में लीन हुए, किसी की परवाह नहीं करना पड़ती। कोई आए पूजने, आए नहीं आए तो नहीं आए, मेरे को फर्क ही नहीं। ये वीतराग और वीत द्वेष
ये हुए बिना जैन धर्म शुरू नहीं होता। ये वो टर्निंग पॉइंट है। और ये वीतरागता विद्वेषता कब आएगी भाई साहब? जब आप पर में न पर से अपेक्षा करोगे और न पर की उपेक्षा करोगे। हमारे धर्म में एक बात कही जाती है प्राय कि ये संसार सब हे। अरे काय हे? वो जैसा है वैसा है नहीं। एक बात बताइए, जो है अपनी जगह रह रहा है, अब वो पाकिस्तानी अफगानिस्तानी है, ठीक, तो वो जाने ना अपनी जगह रह रहा है, वो आपके यहाँ घुस के नहीं रह रहा, तब तक आपको आपत्ति करना है कुछ? तो अन्य द्रव्य जब आप में घुसता नहीं, आप अन्य द्रव्य में घुसते नहीं, तो आप परवाह क्यों करते हो, परेशान क्यों होते? न्यूज में देखा हिमाचल में इतना बादल फटा, इतनी भयंकर बाढ़, हमारे सुरन जी के हाथ से कप नहीं छूटी। और यदि घर की खबर मिल जाए तो इसका मतलब है जहां राग जुड़ा हुआ है वो आपको प्रभावित करता है, वो आपको सुखी दुखी करता है, उससे आप सुखी दुखी होते हैं। और जहां राग ही नहीं जुड़ा होता रहे, जानते रहते। हमारे भगवान भी लोकालोक को जानते हैं, लेकिन किसी से राग द्वेष नहीं करते, इसलिए सुखी रहते। और हम जहां राग द्वेष करते हैं वहां दुखी होते हैं, और जहां राग द्वेष नहीं करते कितने ही जानते रहो कोई दुख नहीं होता। समझिए, अफगानिस्तान में बाढ़ आ गई, दुबई में बाढ़ आ गई, बड़े आराम से देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एक तरह से हर्ष तो नहीं मनाते, लेकिन शांत देख रहे, जान रहे। तो जैन धर्म में भगवान का काम जानना देखना है भाई साहब, किसी का भला बुरा करना नहीं है। भला बुरा करना राग द्वेष से होता है, और राग द्वेष जैन धर्म की विपरीत बात है। इनके कारण जैन भगवान पूज्य नहीं बन पाए जब तक उनके मन में राग द्वेष रहा, जब तक उनके जीवन में राग द्वेष रहा। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ ये दो इसके सबसे बड़े प्रमाण। राजुल से नो भाव से प्रीति लगाए हुए थे, लेकिन जब तक वो प्रीति नहीं छोड़ी वो भगवान नहीं बने। चले थे ब्याहने और पहुंचे कहां? गिरनार। किस जगह तपस्या की थी उन्होंने गिरनार पर? अभी अरे छोटी छोटी चीजें तो पूछूंगा, कभी कभार तो आप हमारे ऊपर कृपा करती हैं, वरना कहाँ। हमारे कभी गिरनार जाओ ना, या वहां की बात करो, बुजुर्गों से पूछो, तो वो बोलते थे शेषावन, एक नाम पुराने लोगों से पूछना तो हाँ शेषावन। शेषावन नहीं, वो था सहस्र आम्र वन, 1000 आम के पेड़ों वाला जंगल। आज भी उनमें कुछ आम के पेड़ अभी भी चल रही है, परंपरा है आज भी वहां। वो सहस्र आम्र वन में नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी और वहां तपस्या की। राजुल पीछे आना चाहिए, तो जो चाहे बन जाओ, उन्होंने राजुल को दीक्षा नहीं दी थी। ध्यान रखना, तीर्थंकर किसी को दीक्षा नहीं देते। असली वैराग्य होता है, विरक्ति होती है। मैं अपने उन्नति का मार्ग तुम्हें करना, तुम करो, मैं तुम्हें खिलाऊं तुम मुझे खिलाओ, ये क्यों? ये तो पराधीनता की वृत्ति है ना, ये जैन धर्म में स्वीकार्य नहीं। अभी पूरा पार्श्वनाथ का जीवन बताऊंगा, एक एक घटना बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पार्श्वनाथ थे क्या। आज हम किनका निर्माण कल्याणक बना रहे हैं, जहां वो गए, जहां से मोक्ष पाए, उन सबका पूरा इतिहास और सिस्टम बताऊंगा, किस पद्धति से वो मोक्ष गए, तो आपको थोड़ा सा जानने को मिलेगा। ठीक है ना? कोई किसी से, उनका कोई गुरु नहीं होता, वो स्वयं गुरु और केवली होने के बाद जगत को उपदेश देते, इसलिए जगत गुरु। दो ही विशेषण है उनके, स्वयं गुरु और जगत गुरु। सीखने के मामले में स्वयं गुरु और सिखाने के मामले में जगत गुरु। क्यों? हमारे यहाँ हम आप किसी के गुरु बनेंगे तो जितनी भाषा आती उतनी तो बोल पाएंगे, कोई पूछेगा तो बोल पाएंगे। अब ना जो पूछ रहा उसकी भाषा आपको नहीं आती, तो आप उत्तर कहां से दो, कैसे समझो? केवली जो होते हैं उनको केवल ज्ञान से सबका समझते हैं, और दिव्य धुनी ऐसी भाषा है जिसमें सामने वाला जो भाषा जानता है वो उसी की भाषा में उसे सुनाई देता। समझ गया?
इसलिए वही एक है जगतगुरु, सबको समझा, उनमें वो ताकत है, हर किसी में ताकत है ख्याल में। तो हम एक एक करके चीज को समझें, कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है कि पहला बेस क्या है, राग द्वेष का नहीं हो। राग द्वेष कब नहीं होंगे, जब ना अपना कर्ता किसी को मानो, ना अन्य का कर्ता तुम बनो। जब तक ये रहेगा तब तक राग द्वेष रहेगा। जैन धर्म का बेस है अकर्ता भाव। विश्व में सभी दर्शन कर्ता भावी हैं, कोई ना कोई किसी का भला बुरा करेगा। तुम यीशु को स्मरण करो, उनको वंदना करो, संडे को चर्च जाओ, वो तुम्हारा भला करे। क्या लेके करेंगे, क्या देके करेंगे, बात दूसरी। सामग्रियां भिन्न होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक है। हमारे यहाँ भगवान के सामने अर्पण तो किया जाता है, लेकिन ना भगवान भोग लगाते हैं और ना उनका प्रसाद बढ़ता है। आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखना। डॉक्टर साहब, हमने तो बीच में छोड़ भी दिया था यहाँ आना, कोविड वगैरह का उसमें, लेकिन वापस में सुरेंद्र जी से कह के जुड़ा कि एक जगह कहीं सार्वजनिक, चाहे सप्ताह में एक बार, सत्य की चर्चा चलना चाहिए। वरना आजकल जो होने लगा है उसमें पब्लिक जुटती कब है, जब बाहर इंतजाम होता है, वरना भगवान के लिए जुटना बंद हो गया। कम से कम कुछ को तो पता रहे कि भगवान क्या है, मंदिर क्या है, पूजा पद्धति क्या है। समझ में? ये जो आडंबर बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? भगवान मांगते नहीं मांगते तो आप मांगते हो। यदि भगवान आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये चीजें लाओ, तो भगवान गलत हो गए, और आप भगवान से अपेक्षा करते हो तो आप गलत एड्रेस पे आए हो, क्योंकि ये वीतरागी हैं, जिसके राग द्वेष नहीं वो तुम्हें देगा। किसी कवि ने लिखा था, निष्प्रही निर्विकारी निराकार जो, वो तुम्हें मांगने से देंगे भी क्या। स्वार्थी आत्मदर्शी निजाकार जो, वो तुम्हें मांगने से भी देंगे तुम्हें। ये जैन धर्म का बेस है। हम कम से कम अपने तो समझे, किसी को कभी समझाएं। एक एक व्यक्ति पता नहीं कब तक, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है 5वें काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा। नॉलेज के बिना रहेगा कि नॉलेज से रहेगा? जैन धर्म पताका का नाम है, मंदिर का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, कि संस्कार का नाम है? जिसमें संस्कार की पहचान मिट गई, वो संस्कार आपकी वो आत्मा है, वो नहीं बची, तो बाकी सब तो मुर्दा शरीर। समझ गए? तो इसकी पहचान रखिए। हमें कर्ता भाव वो जैन धर्म में नहीं, भोक्ता भाव, मैं पर को भोगूं, ये सब कल्पनाएं हैं। वास्तव में किसी को आप भोगते नहीं। हम सोचते पर से मजा आ रहा है। जिस चीज में आपको मजा आता है, डॉक्टर साहब, एक में मजा आता है, मैं कहूंगा शौक हो, लेकिन खाना पड़ेगा और उतना ही मजा लेना पड़ेगा। और समर्थ ले सकते हो, 4 खाओगे जी घबराएगा। इसका मतलब है भोग में सुख नहीं है, सुख आपकी मान्यता में, आपने मान रखा। सिद्ध अनंत काल तक सुखी है, भगवान अनंत काल तक सुखी है, वो अपने स्वरूप का भोग कर रहे हैं, कहीं ऊबे आज तक। जो वास्तव में सुखरूप होगा उसमें कभी ऊब नहीं होगी, और जिसमें ऊब जाओगे वो कभी सुख नहीं होगा। आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हो, कम से कम आपको तो विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जैन धर्म है क्या। पार्श्वनाथ कौन? वो नौभाव से बैर चला रहा था, और वो नौभाव से क्षमा कर, कि वो भी बैर चला रहे थे। बैर बांधा कमठ ने था, पार्श्वनाथ ने नहीं बांधा। उन्होंने हमेशा उस आग पे पानी डाला हर भाव में, कभी बैर बढ़ाया नहीं। नेमिनाथ ने, राजुल ने प्रीति लगाई थी, नेमिनाथ ने कभी उनको कोई कमिटमेंट नहीं। चल रही थी वो चल रही थी। ख्याल में आखिरकार दोनों पूज्य कब बने? जब राग द्वेष की परंपरा को तोड़ा तब पूज्य। हाँ, इतना जरूर था कि उन्होंने खुद तो सुधारने का अपने आप को सुधारा ही, लेकिन जिससे राग द्वेष था वो वही उनके निमित्त से सुधरे जरूर। राजुल ने भी फिर स्त्री पर्याय छेद के स्वर्ग में, तो ये आखिरकार उसने भी वो मोह की परंपरा, राग की परंपरा तोड़ी, और कमठ ने भी द्वेष की परंपरा तोड़ी। वो जिन धर्म का अनुयायी बना,
क्षमा धर्म को समझे। पॉइंट्स में तो हम यदि नहीं पहचानेंगे तो हम अपने आप में कहीं ना कहीं चोट खाएंगे, भ्रम में रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा वो इतिहास जो नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के बीच से शुरू हुआ। आज आपको नियम सार वाला मैटर नहीं रहेगा, लेकिन ये सीखने की बहुत है। जैन धर्म के इतिहास का ओल्डेस्ट वन एविडेंस और नाम क्या है? मैं पार्श्वनाथ और नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के बीच का पूछता हूं। उनका नाम था आचार्य अश्वमेघ। ये 1500 ईस्वी पूर्व में नेमिनाथ के शासनकाल में उनकी परंपरा में हुए थे। इनका वेदों से लेकर जैन आगमों तक उल्लेख मिलता है। ये जैनाचार्य थे जिन शासन के प्रभावक थे, ख्याल में उनके बाद एक तरह से उन्होंने जो समझाया सिखाया, वो परंपरा को आगे बढ़ाया नेमिनाथ की, तब जाकर के पार्श्वनाथ का बनारस में गर्भावतरण। अब देखिए जरा गर्भावतरण क्या होता है, ये रत्न क्यों बरसाए जाते हैं? हम लोग मंदिर आते हैं भगवान से कुछ पाने की लालच, जबकि भगवान जब आते हैं तो लोग उनसे तत्व ज्ञान के अलावा कुछ भी पाने की लालसा छोड़ देते। जो राजमहल के आंगन में जब रत्न बरसते हैं, सोना बरसता है, तो जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, जैसे रूटीन में सूखे पत्ते झाड़ के ढेरी करते थे, ऐसे वो रत्न झाड़ के भी ढेरी करते थे। तो राजा बोलते तुम लोग ले जाओ, कोई इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, ये कोई राजकोष नहीं है। वो राजकोष में नहीं रखना चाहते। आप सोचो, जिनके आंगन में बरस रहे वो राजकोष में नहीं रखना चाहिए। और झाड़ने वाले कहते भाई जो आ रहे हैं उनसे जो पाना है हम वो पाएंगे कि ये पत्थर पाएंगे? हम पत्थर का मोह करें कि उस तत्व ज्ञान का मोह करें? डिफरेंस। वो एक झाड़ू लगाने वाली में इतनी अकल थी, उन्होंने कभी उसकी ढेरी करने के अलावा एक दाना चुराने या ले जाने का विकल्प नहीं किया। घर में खाने को कितना था और कितना नहीं था ये मुद्दा नहीं, बच्चे कब से खिलौने मांग रहे थे ये मुद्दा नहीं, ये नहीं ले जाएंगे। ये जिनके आगमन के चिन्ह हैं उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे, उनसे वो धर्मोपदेश प्राप्त करेंगे, उनसे अपना कल्याण। डॉक्टर साहब क्या परंपरा हुई जैनियों की? मांगने की या तत्वज्ञान पाने की? तो हम तय करें कि हम इस मंदिर में आके तत्वज्ञान पाना चाहते हैं, भगवान से आत्महित की वाइब्रेशन पाना चाहते हैं, या हम लौकिक सुविधाएं पाना चाहते हैं। जब यहां पर यह सिखाया जाता है कि भाई साहब फला चीज करो, इतने दिए जला दोगे तो ऐसा, ये जो कल्पनाएं सिखाई जा रही हैं, ये आपको जैन धर्म से मीलों दूर किया जाए, बरगला के ले जाया जा रहा है। एक जमाना था कि पुरानी दिल्ली के ठग मशहूर थे, कहां से कहां घुमा के ले जाएंगे, कौन सी चीज टिका देंगे, कैसे हिप्नोटाइज कर देंगे, ये चलता था। दिल्ली माने सल्तनत की उठापटक चल रही है, तो ऐसे ही लोग चल, षड्यंत्र के बिना सल्तनत चलती कहां? रोज षड्यंत्र होते, रोज उनसे बचने के तरीके निकाले जाते। जो षड्यंत्र पास हो गया तो राजा दूसरा बन गया, षड्यंत्र फेल हो गया तो उसकी जान गई, ये चलता रहता। तो लोगों ने ये षड्यंत्र सीखे वहां की फिजा में। तो यदि कोई एक बार आपको मुड़ के दूसरी जगह ले जाना चाहता है, इसका मतलब है कि वो आपका हितैषी है कि दुश्मन है। तय करिए, शांत मन से विचारिए, ठीक है ना? कम से कम आप दो इतने प्रबुद्ध लोग, ये लोग तो अपने नियमित बैठते हैं, उनके दोनों कोई बातें ही नहीं है, दो प्रबुद्ध लोग तो विचारिए कि जैन धर्म है क्या, तीर्थंकरों ने किया क्या और दिया क्या। समझ में? हमने हर चीज को दूसरे डायरेक्शन में कर दिया। अभी भक्तांबर जैसे चलता है सब जगह, उस पर जितने आयोजन चल रहे हैं,
ये मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि जैन धर्म से ठीक विपरीत चल रही है, 100% विपरीत, अपोजिट। लिख के ले लो, मैं प्रूफ दे सकता हूं। उसका एक सबसे बड़ा आधार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। भक्तामर लिखा किसके लिए, किसकी कॉपी करके लिखा, किसी को पता नहीं। मान दूंगा चैनल साफ लिखा, या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथ। वो कौन थे? सुरलोक के नाथ, सकल वाङ्मय के तत्व वेदी थे। अब देवलोक में पूरे द्वादशांग के ज्ञाता कौन होते? कुछ पता है डॉक्टर साहब? लोकांतिक देव अकेले। आप सिद्धांत को सुखा के पढ़िए, नहीं तो मैं अपना आर्टिकल भेज दूंगा, आप नंबर दीजिए। लोकांतिक देवों पर रिसर्च आर्टिकल है, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में मेरा प्रिंट हुआ है। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक आपको भक्तामर का ही छंद बताए, कोई इधर उधर से तो नहीं बताया, सीधा सीधा अर्थ है। जिनकी जो संस्तुत हुए थे सकल वाङ्मय के तत्ववेदी सुरलोकनाथों के द्वारा, मतलब वो सुखदेवली मुनिराज जी, ये तो तय हुआ। आचार्य साहब लिखा सुरलोकनाथ। तो लोकांतिक देव भगवान की स्तुति कब करते हैं? समावसरण में नहीं आते, वो गर्भ कल्याणक में नहीं आते, जन्म कल्याणक में नहीं आते, ज्ञान कल्याणक में भी नहीं आते, सिर्फ दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में। समझ में आएगा? अरे मिश्रा जी धीरे समझे, कब आते हैं? सिर्फ एक प्रसंग में आते हैं, दीक्षा कल्याण। इसके अलावा वो द्वादशांग का पारायण करते हुए 8 सागर की आयु बिताते हैं। अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम तत्वार सूत्र का सूत्र है। आप तो इतने पढ़ने लगे डॉक्टर साहब, तो पढ़ना तत्वार सूत्र में लोकांतिक देव की सभी की एक जैसी आयु होती है, कोई में अंतर नहीं होता। अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। और लोकांतिक देव माने आप जानते हो, आप तो स्वर्ग के देवों को भोगविलासी मानते हो। अकेले 5वें स्वर्ग के देव हैं जिनको देवर्षि और देवगुरु कहा गया, वो लोकांतिक देव है। क्यों? पूरे जीवन प्रविचार नहीं करते। प्रविचार माने किसी भी तरह का भोग, किसी भी तरह का भोग नहीं करते पूरे जीवन। द्वादशांग का पारायण करेंगे और एक प्रसंग में आते हैं भगवान की दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में। वो एक तरह से वैराग्य की भावना को इनपुट करने के लिए, ताकि अगले भाव में जन्म, मनुष्य पर्याय में जन्म लेके 8 साल का होते होते दीक्षा ले लेते और शीघ्र केवल ज्ञान लेके मोक्ष ले जाते। ये अकेले लोकांतिक देवों की परिभाषा है। उन लोकांतिक देवों ने जिनकी स्तुति की थी दयादिनाथ की, तो कब की होगी? राग के लिए या वैराग्य के लिए? लोकांतिक देव, इतना तो डॉक्टर साहब आप भी जानती है ना, दीक्षा कल्याण के उसके अलावा नहीं आते और दीक्षा के भाव की अनुमोदना करते हैं। भगवान आपने जो है जगत से, संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का भाव किया है, यह आपके लिए, उस जगत के लिए अत्यंत कल्याणक है। इसको दृढ़ बनाए रखें। तो भक्तामर में क्या होना चाहिए भाई साहब? वैराग्य की भावना की पुष्टि के भोगों की प्राप्ति की सुविधा। आप बताइए, मैंने आपको छंद से बताया, पिछले साल 10 लक्षण में शुरू किया था, अभी तक 6वें छंद पे हूं और 56 से ज्यादा व्याख्यान हो चुके। सिर्फ 6वें छंद पे वो भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। अल्पश्रुतम सुखवताम ये चल रहा है, आज भी रात को उस पर चलेगा। आपको जानना है, यूट्यूब पर आप जाइए, मेरे नाम से खोलिए, उसमें भक्तांबर की पूरी सीरीज दी हुई, आपके यहाँ जो नियम सार चलता है उसकी पूरी सीरीज दी हुई, एक एक बात का पूरा दिया हुआ। आपको पता तो चलेगा कि है क्या। ये तो आपको प्रसंग बस बता रहा हूँ, किसी की निंदा समीक्षा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं तो आपको तो बता सकता हूँ ना। अच्छा, आपको भी ये भरोसा है कि ये यहाँ निस्वार्थ आते हैं, ना कोई धंधा प्रयोजन नहीं है, सत्य बात की चर्चा करने आते हैं, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आप सबसे जुड़े हुए हैं, तो बताना मेरा कर्तव्य है। ये राग द्वेष का धर्म नहीं है, ये भोगों की प्राप्ति का धर्म नहीं है। हमने यदि जो बना रहे हैं तो आप तय मानिए, आप इस मंदिर की पवित्रता नष्ट कर रहे हैं,
आप धर्म की पवित्रता नष्ट कर रहे हैं, आप स्वयं को जैन धर्म से दूर कर रहे हैं। अब आइए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जहां जन्मे थे वो नगरी किसकी थी? आप कह सकते हैं बाबा विश्वनाथ, कह लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। हाँ, बनारस। लेकिन बनारस इनके पहले किसी और की भी नगरी रह चुकी थी। पार्श्वनाथ से बहुत पहले सुपार्श्व। आपको कुछ और बात बताओ, चौंकोगे थोड़ा। सारनाथ है, वो श्रेयांसनाथ के नाम। जो सारनाथ है वहां मंदिर भी है, वो जगह भी बनी, चिन्ह भी है, वो श्रेयांसनाथ के नाम। श्रेयांसनाथ के नाम से सारनाथ शॉर्ट फॉर्म। सुपार्श्वनाथ उनकी भी फड़ावली के चिन्ह थे, 5 फड़ावली और सप्त फड़ावली पंडित है ना, ये पार्श्वनाथ का। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भाई साहब, आपके धर्म में त्रियंच पूज्य है या वीतराग मुद्रा पूज्य है? किसको पूजने आता? वीतराग मुद्रा को ना, वो भी भगवान की देह को पूजने नहीं आते, उसमें जो वीतरागता के भाव है वो पूजने आते। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहे? तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब जिन शासन कहता है कि मुनि अवस्था में भी जो उन पर फड़ावली लगाई गई थी वो 7 फड़ावली थी, तो आप सहस्त्र फड़ावली वाले को कैसे पूजते हो और कैसे बनाते हो और कैसे महिमा करते हो? और जो कराते हैं आपसे महिमा वो जैन धर्म के अनुयायी है, विरोधी। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, आपके ध्वज में 5 रंग होते हैं, इनमें बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या कहलाएगा? कोई प्रोटोकॉल है कि नहीं है? धर्म के कोई सिद्धांत है कि नहीं है? हर चीज का हमारे यहां मजाक बनाना शुरू, सिर्फ आपको लालच में डालना, आतंकित करना। भाई साहब देखो तुम्हें ऐसा, क्या कर रहे हो? जो आपको कहा जाता कि साहब पद्मावती ने उनको फड़ पर उठा लिया था, धर्मेंद्र ने उनको ऊपर वो कर दिया था। एक चीज बताओ, पद्मावती समझदार जिन धर्मानुयायी थी या नहीं थी? स्वर्ग की देवी थी, एक व्यंतर थे, एक भवनवासी, दोनों में से कोई स्वर्ग माने वैमानिक तो थे नहीं, ये तो पक्का प्रमाण है आपके शास्त्रों में। और भवनवासी और व्यंतर ये जन्म से कभी सम्यक दृष्टि नहीं होते, सम्यक दृष्टि इनमें जन्म नहीं लेते। प्रथम नरक बिन सद्भू ज्योतिष, वाहन माने व्यंतर, भवन माने भवनवासी, सन माने नपुंसक और नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये 6 डाला में पढ़ा है। मैं सब चीजें जो आपको पता है उतनी बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा, समझ रहे हैं? तो वो ये तो तय था कि जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं थे, लेकिन यदि जिन धर्मानुयायी और भगत नहीं होते तो भगवान को बचाने क्यों आते? प्रश्न तो है ना। और जो जैन धर्म को जानेगा, डॉक्टर साहब आप मानती हो जैन धर्म को, तो मुनिराज को आहार देते समय कभी छुओगी? तो आप जानते हैं कि एक आहार की अवस्था है जो हम थोड़े बहुत नजदीक भी जा सकते हैं, क्योंकि दूर से तो फेंक के तो दिया नहीं जाएगा, अन्यथा 7 हाथ दूर रहना। ये विवेक आपको है कि नहीं? तो पद्मावती जी को इतना विवेक नहीं रहा होगा, आप सोचिए। दूसरा, तीर्थंकरों के कल्याणकों के जिम्मेवार कौन होता है? स्वधर्मेंद्र, सीधा बोलिए ना, स्वधर्मेंद्र और कुबेर, वो सारी व्यवस्थाएं करते। समोसरण कुबेर बनाएगा, स्वधर्मेंद्र आज्ञा देगा, है? जो ऐरावत हाथी पर लेके जाए वो सब स्वधर्मेंद्र, 1000 कलशों 1008 कलशों सबसे स्वधर्मेंद्र। तो सारे काम स्वधर्मेंद्र करता है, और वो भी अवधिया नहीं होता है कि नहीं? तो जब भगवान का उपसर्ग हो रहा था तो उसे क्यों नहीं याद आया? भवनवासी और व्यंतरों से वैमानिकों का अवधियान मच मोर रिफाइंड होता है, प्यूरिफाइड होता है, हाई क्वालिटी का। क्या उसे पता नहीं था? सब पता था, लेकिन भगवान कौन थे? चरम शरीरी थे, वज्र समनाराज संग्रहण के धनी थे। इन पे पत्थर बरसे तो पत्थर टूटने वाले थे, भगवान को खरोंच भी नहीं आने वाली।
कोई प्रमाण? हनुमान चरम शरीरी थे कि नहीं थे? जब जरा से बच्चे थे, अपने मामा के विमान में, विद्याधर थे, विमान में लेके जा रहे थे, वो जंगल से अंजना ने जन्म दी, लेके जा रहे थे, और ऊपर से बच्चा चंचल होने के कारण छूट गया। कहाँ आसमान में, विमान का नीचे। अंजना रोने लगी, धाड़ मार मार के, मेरा बच्चा तो। लेकिन नीचे आके देखा तो जिस चट्टान पे गिरा था वो चट्टान चूर चूर हुई थी। उस बाल शरीर में भी जब खरोंच नहीं आई तो परिपूर्ण विकसित शरीर में क्या खरोंच आएगी? नहीं आएगी। उनका कुछ बिगड़ने ही वाला नहीं था। वो भला आदमी अपना फालतू में दिमाग खराब कर रहा था, कमट, वो पागलपन कर रहा था। इसलिए सौधर्मेंद्र ने कोई विकल्प नहीं किया। विकल्प किसको आया? प्राय बच्चों को आया। मैं आपको सही घटना बताता हूं, मेरे पिताजी ने बताई, वो बिल्कुल सही बता रहा हूं। जिनवानी की गद्दी में बैठा हूं, पिताजी बोलते कि ललितपुर में वो ललित सिनेमा नाम से एक ताकि जिन्होंने ही शुरू की थी, मेन बाजार में, गल्ला मंडी में उन्होंने बनवाई, हार्ट ऑफ सिटी में। लोग जाते थे देख, यार सिनेमा आया, सिनेमा में एक नई चीज का क्रेज होता है, तो गए देख ले। पिताजी भी बहुत धार्मिक थे, लेकिन एक बार तो चलो देख के आए क्या होता है। तो नाटक वाटक तो देखते ही थे, तो गए। तो वहां पर वो गांव का एक पटेल भी आया, वो भी अपना डंडा और लोटा, पहले यही ले, रस्सी, लोटा, डंडा, ये चीज चाहिए, आप कहीं नहीं चले जाओ। पोटली में 4 रोटी बांध लो, काम खत्म, यात्रा हो जाती। तो वो आया, अपना अनाज वनाज बेच के पैसे बांधे गए, चलो सलीमा देख के जाते हैं। गांव में सलीमा बोलते थे, सिनेमा नहीं। तो देख के जाते हैं, बैठ गया। अब पर्दे पे शुरू हुआ, अंधेरा कर दिया, वो चिल्लाए, लूटोगे क्या? तो पता चल गया कि मेरे पास पैसे हैं, लठ भी है मेरे पास। अरे भाई मान जा, कुछ नहीं कर रहे तेरे को, सामने देख। अब पिक्चर शुरू हुई, देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक लड़के को 4 गुंडे छेड़ रहे थे, शांतपन से सुन। एक लड़की को 4 गुंडे छेड़ रहे थे। अब वो कहते, अरे उठ के खड़ा होने लगा, बिटिया भाई आवत है, हम घबरा मत, 4 को मार कूट के भगा दूंगा मैं, लठ है मेरे पास। पकड़ के बिठा, चुपचाप बैठ, फालतू में डिस्टर्ब कर रहा, ठीक है ना। बैठ गया, 4 लोगों ने पकड़ के बिठा दिया, और उसका मन नहीं, उसे बहुत गुस्सा आ रही थी कि इतने लोग, सारे शहर के लोग नपुंसक हो गए क्या? एक लड़की की इज्जत उड़ रही और तुम देख रहे हो। उसको कुछ नहीं, बस जोर चला तो उसने लोटा उठाया और फेंक के गुंडों के ऊपर। क्या हुआ? पर्दा पड़ गया, पिक्चर रुक गई। तो आप बताओ, जो शहरी लोग थे वो क्या नपुंसक नालायक थे? वो जान रहे थे कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पिक्चर है, ऐसा हो कुछ नहीं रहा। ऐसे ही भगवान के ऊपर जो उपसर्ग है वो इंद्र आराम से शांत भाव से जान रहा था, उनके कर्मों की निर्जरा हो रही है। भगवान को कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। लेकिन जिसने लोटा फेंक के मारने की कोशिश की, उसे आप क्या कहते हैं? वो लोटा फेंक के मारने की कोशिश करने वाले थे धर्मेंद्र और पद्मावती। त्रिलोक पूज्य भगवान चरम शरीरी, उनके कुछ होने वाला नहीं है। क्या ईंट पत्थर और पानी क्या करेंगे, ओले सोले क्या करेंगे? समझ गए? वो स्वधर्मेंद्र कुबेर वगैरह सब शांत भाव से देख रहे, वो भगवान के कर्मों की निर्जरा होते हुए देख रहे। 7 दिन तक उपसर्ग चला था, 1-2 दिन नहीं। और धीरेन्द्र पद्मावती 7वें दिन आए। वो एक योग था कि भगवान को इधर केवल ज्ञान होने का समय आया और उधर उनके आने का मूड हुआ। यदि आप इतने भगत थे तो पहले दिन क्यों नहीं आए, 6 दिन क्यों देखते रहे? पार्श्वनाथ के जीवन की असलियत समझिए आप। उनके वो जो चकाचौंध आपको दिखाई जाती है, उसमें ओंटोलॉजी। जैन धर्म चकाचौंध का धर्म नहीं है, जैन धर्म फैक्ट का धर्म, समझिए। 7 दिन उपसर्ग चला, 1-2 दिन नहीं। कहां पर? अहिच्छत्र। इसीलिए तो उसका नाम अहिच्छत्र पड़ा। अहि माने सांप और छत्र माने छाता। क्षेत्र नहीं है, वो छत्र है। सांप ने जैसे ऊपर छाता बनाया हो, भगवान को किसी ने ना स्पर्श किया था, ना आगे से, ना पीछे से, ना ऊपर से, ना नीचे से, मात्र शेड बनाया।
उन्होंने अपने राग की पूर्ति की थी, लेकिन भगवान को एक समय हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कोई चीज टिकी थी? रह सकते पास में? फिर संवत्सरण की रचना कौन करता है? कुबेर। व्यवस्था कौन करता है? इंद्र। जब सौधर्म इंद्र और कुबेर आते हो तो व्यंतर आदि की कोई हैसियत नहीं है। जब एसपीजी कमांडो जहां पर कवर कर रहे हो वहां चौराहे का ठुल्ला खड़ा रहेगा? रोज ड्यूटी वही देता हो, लेकिन वो आते ही चल भाई ये चार्ज अब हमारा। अब मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जब सौधर्म इंद्र और कुबेर आ रहे होंगे जिन व्यवस्था को करने वाले, तो वहां पर इनका स्थान रहेगा? ये भवनवासी और व्यंतर ये अत्यंत क्षुद्र जाति के हैं, उनकी तुलना सौधर्म इंद्र आदि की तुलना, वैमानिक की तुलना में अत्यंत क्षुद्र जाति से ये रह नहीं सकते। तो फिर भगवान के ऊपर इनकी फणावली कहां से आई? उपसर्ग काल में रही होगी, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। मैंने एक जगह देखी है प्रतिमा जहां पर फणावली पीछे न पीठ छू रही है, न नीचे बेस छू रही है और न सिर छू रही है, सबसे दूर अलग बनी। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं कहीं ढूंढ के बताऊंगा, मेरे पास पिक भी है उसकी। मुझे मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कह रहा हूं, पर मेरी देखी हुई, दर्शन किए हुए। तो हमें समझना चाहिए कि हम किनकी पूजा करने लगे, किनके मोह में रहने लगे। आपके यहाँ रूपेश जी थे, अपने धर्मानुरागी भाई, उनके भाई साहब ने जब वहां पार्श्वस्थली में, आप लोग भी गए होंगे सब, वहां पर जब बनवाई मेरे पास आए, भाई साहब पार्श्वनाथ भगवान की ही बनाना है, आप चलोगे, आप पास कराओगे, आप मूर्ति का पूरा प्रमाण देखोगे। मैंने कहा एक शर्त है, फणावली नहीं बनेगी, क्योंकि अरहंत मुद्रा में फणावली नहीं होती है, फणावली होती है मुनि मुद्रा। आप अरहंत की प्रतिष्ठा करा रहे हो, वीतराग की प्रतिष्ठा करा रहे हो, या छद्मस्त, आप अभी भी प्रमाण है वहां फणावली नहीं। चिन्ह नाक का ही बना हुआ, तो नाक चिन्ह जो होगा सो होगा। ऐसे तो महावीर के लिए शेर का बना हुआ, लेकिन उनको शेर पे थोड़ी बैठाते हो, समझिए। ये हमारा अब क्योंकि परंपरा से चल रही बाहुबली की बेल और इनकी फणावली, अब वो दूर अलग से कहां तक बनाए, कैसे लगाए, वो टूट जाए, कई चक्कर होते हैं, इसलिए रूढ़ी चल गई और चिपक के बनने लगी। हम भी उनका प्रक्षाल भी करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन फणों का नहीं करते, वीतराग मुद्रा का, समझ गए। ऐसे तो वेदी पे सिंहासन और छत्र चमर भी होते हैं, हम उनका प्रक्षाल थोड़ी करते तो वीतराग का ही है। तो हमें समझना होगा कि वास्तव में क्या है। तीसरी चीज, पार्श्वनाथ बाल ब्रह्मचारी थे या नहीं? भाई नेमिनाथ बाल ब्रह्मचारी थे या नहीं? पंच बालेती में आता है। भाई साहब, यदि आप व्रत की बात करते हैं तो जिसे आप ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहते हैं, वो सभी तीर्थंकर नियम से 8 साल का होते ही स्वीकार करते हैं। आज आपको एक वो जानकारी दे रहा हूं तो हमारे लोग सोचते तक नहीं, पर मैं आगम से, जिनवाणी की गद्दी से पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं डॉक्टर साहब, सभी तीर्थंकर नियम से अणुव्रत स्वीकार करते हैं और अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी आता है। तो फिर बाकी तीर्थंकरों की शादी कैसे हो जाती है? अभी आपको ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अर्थ ही नहीं पता। ब्रह्मचर्य अणुव्रत का नाम ब्रह्मचर्य अणुव्रत है ही नहीं, उसका नाम है स्वादार संतोष व्रत। अपनी पत्नी तक सीमित रहना, इसके आगे नहीं जाना। विचार अच्छा पता, ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूं। कभी जीवन में शास्त्र विरुद्ध आगम विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते, प्रतिज्ञा है मेरी ख्याल में। स्वदार संतोष व्रत, तो वो तो सभी के होते, समझिए। 8 साल की उम्र होते ही हुए जब अष्टम वर्ष कुमार, घरे अणुव्रत महासुकार, पढ़ा होगा पूजन। ये सभी तीर्थंकर लेते हैं अणुव्रत को। जो जिन्होंने विवाह के झंझट में बंधना स्वीकार नहीं किया, सीधे वैराग्य को स्वीकार किया, अंगीकार किया, वो बाल ब्रह्मचारी किया, बालयती कहलाए। उसका अर्थ ये नहीं है, कोई तीर्थंकर ऐसा नहीं होता जो बालयती नहीं।
8 वर्ष की आयु होते होते सभी अणुव्रत लेते ही हैं। आपको चाहिए तो अगली बार निकाल के आपके यहाँ जैन सिद्धांत कुछ निकाल के रखना, बता दूंगा। मूल आगम ग्रंथों में लिखा है, प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है, जब प्रतिष्ठा का आरोपण होता है प्रतिमा पर, तो उस समय 8वें वर्ष की शुरुआत के जो अपन मानते हैं, उस समय उन पर 5 अणुव्रतों का आरोपण किया जाता है। प्रतिष्ठाचार्यों से पूछो, बता दें। यदि असली होंगे, उन्होंने पूरा करते होंगे, खाली पब्लिक को दिखाते होंगे तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो वो बालयती थे कि नहीं थे? उन्होंने कभी, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ में अंतर क्या था? दोनों बालयती थे। पार्श्वनाथ किसी से विवाह करने नहीं गए थे, लेकिन नेमिनाथ तो राजवती से विवाह करने गए। तो फिर उनका बालयतीपना कहां रहा? अखंड था। क्यों? क्योंकि अपने लिए ही तो गए थे, अन्य किसी का विकल्प तो नहीं किया था। और वो भी करुणा के कारण, जीव दया के कारण, लोगों को एक संस्कार देने के लिए, वो भी छोड़ के अंतर में अपने वैराग्य की पुष्टि करते हुए दीक्षा ली। शादी नहीं होना ये अकेला बालयतीपना नहीं है, हर तीर्थंकर बालयती। अष्टम वर्ष में 8वें वर्ष के होते होते नियम से वो अणुव्रत लेते और उन वही तो कह रहा हूं, अणुव्रत में नहीं, सुनो, आपको बताऊं। अणुव्रत पहली सीढ़ी, उसके बाद में पहली है व्रत प्रतिमा, समझ में ना? तो 5 अणुव्रत आते हैं, उसके बाद में होते, तो जो आगे की प्रतिमा चले तो 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसके बाद हम ये कर सकते। उसके पहले ये सब चलेंगे। हमने अपने धर्म के इन विवरणों को सही पढ़ा नहीं है डॉक्टर, समझ गए? तो बाल ब्रह्मचारी थे, बालयती थे, बिल्कुल उन्हें विकल्प ही नहीं आया। नेमिनाथ से सीख ले चुके थे कि यदि इसी भाव की पुष्टि करना है तो इसका भी विकल्प नहीं करना। नेमिनाथ बारात लेके गए थे, फिर भी छोड़ के वो वहां गए। इन्होंने कहा हम वो विकल्प ही नहीं करेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे, विचार ही नहीं करेंगे। इस प्रकार अपने चिद ब्रह्म की आराधना जिन्होंने की, उनका नाम था पार्श्वनाथ। दीक्षा ली। सामान्यतः किसी भी तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग नहीं होते हैं। तीर्थंकर जैसे महान पुण्य का धनी कोई नहीं होता। ये हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण 2-3 तीर्थंकरों का उपसर्ग हुए, वो काल का प्रभाव था। लेकिन तीर्थंकर उनसे विचलित नहीं हुए, वो उपसर्ग उनके केवल ज्ञान के निमित्त बने। ख्याल में? और केवल ज्ञान दुनिया को जानने से नहीं होता है, अपने स्वरूप में अविचल लीन होने से। तो वो अपने में लीन होकर रहेगा, उन्होंने जगत की परवाह नहीं की। जगत उनके ज्ञान में आके सिमट गया, लेकिन उन्होंने लोकालोक को देखने का काम नहीं किया। हमारे श्वेतांबर भाइयों में एक विधि होती है, प्रतिष्ठा विधि, नेत्रोन्मीलन। हमारे यहाँ भी बुरा मत मानो, वो हमारे यहाँ अंजन सलाका, इनके यहाँ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, चांदी या सोने की एक सिलाई लेके उस पर ताजा बादाम वगैरह का जला के जो काजल बनाते हैं, वो एक बार लगाया जाता। वो प्रतीक है केवल ज्ञान प्रकट होने। अब बाहर में कैसे करें? तो कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। तो वो अंजन सलाका, वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन आप जो एक खोली हुई आंखें जड़ देते हैं, वीतराग मुद्रा, उसमें ऊपर से कोई चीज जड़ी नहीं जा सकती। वो गहने नहीं पहन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन विद्वान, मैं उनसे मिला भी हूं, तो वो नहीं दिवंगत हो गए कई साल पहले, दलसुख भाई मालवणी, उनकी बुक में छपा है, मैं बता सकता हूं। उन्होंने साफ लिखा कि भाई साहब, वास्तव में वीतरागता तो दिगंबर प्रतिमाओं में ही है। हमारे यहाँ तो इन लोगों ने इतना सजा दिया, इतना सजा दिया कि एक रेमंड का सूट और रोलेक्स की घड़ी 2 की कमी है, बाकी सब कुछ। ये उन्होंने लिखा है, श्वेतांबर विद्वान ने। हम लोग बोलते तो लोग मारने पीटने को राजी हो जाते। ये उनकी लिखी बात बता रहा हूं, मेरी बात नहीं है, मैंने कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, उनकी लिखी बात बता रहा हूं और नाम लेके बता रहा हूं। वीतरागता क्या है?
वीतरागता अपने आत्मिक स्वरूप में लीनता, किसी से प्रभावित नहीं होना, किसी से राग द्वेष नहीं करना, ये जैन धर्म का मूल तत्व है, ये असली तत्व ज्ञान है। वो तीर्थंकर जी के सिखाते हैं, बोलते बाद में है, जीते पहले हैं। हमारे यहाँ पंडित बोल और साधु सब बोलते पहले हैं, जीने की बात बाद में देखिए। जो हम बोलते हैं वो करते कभी नहीं है, वो करते पहले हैं और बोलने का नंबर बाद में आता है। ये जैन धर्म की कला, ये जैन धर्म में महान बनने का तरीका है। साधना पहले, साधना से सिद्धि तक पहुंचिए, फिर वो सिद्धि आपको ऐसी बोलने की कला दे देगी कि आपको होंठ नहीं हिलाना पड़ेंगे, बोलने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो साधना आपने की, जिससे सिद्धि पाई, वो सिद्धि का मार्ग आप सबको अपने आप बोल सकोगे, सबको सुनाई दे सकेगा। ये पद्धति काल में है। और इस तरह विहार करते करते, धर्मोपदेश देते देते सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट पर पहुंचे और वहां पहुंच करके क्या किया? योग निरोध। डू यू नो मीन्स योग निरोध? योग निरोध माने वो सब बातें हैं, सब शब्दावली है। आप सरल में समझना तो सरल में समझिए, मन वचन काय को पूरी तरह स्थिर कर लेना, उनसे किसी भी तरह का विकल्प, कोई चंचलता, हर चीज का त्याग। वो कैसे होता है? वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादियों, विपरीत क्रिया निवृत्ति, वो है, वो एक अलग चीज। पर मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि उसके पहले अनंत अवस्था में भी ठाण निषेध विहारा, बैठना, खड़े होना, विहार करना, धर्मोपदेश देना, ये प्रवचन सार में साफ लिखा है। अरिहंताड़म काले, अनंत अवस्था में होती है। तो मन वचन काय हुआ कि नहीं हुआ? भले ही आप राग नहीं कर रहे, द्वेष नहीं कर रहे, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के उदय से ये जहां जहां धर्मोपदेश होना है, जहां जहां के जीवों को धर्म लाभ मिलना है, वहां वहां भगवान का विहार हो। आपको पता है हमारे जो समय तो आपका लगभग हो गया, 5 मिनट लूंगा, आज क्षमा करना, शॉर्ट ही रखूंगा। भिंड मेरी ससुराल एरिया है, वहाँ प्योर चंबल के बिहड़ ऐसा एरिया है, वहाँ ऐसे ऐसे सरनेम मिलते हैं कि आप सुन के चौंक जाओ। गोल सिंघारे, आप तो सिंघाड़ा समझते हो ना, ऐसा ये नहीं है। वो मूल नाम था गोल सुधारे। वहाँ जितने भी आज की भाषा में SC ST और OBC वर्ग के जितने लोग थे, वो लोग आए। भगवान का, महावीर स्वामी का समूह सुन गया था, तो वो लोग आए, साहब हम भी वीतराग जैन धर्म को मानना चाहते, हमें अनुमति दो। आज सोनागिर जाइए, शिखर जी जाइए, लमेचू, गोल सिंगारे, गोला लारे, ये जो वर्ग है समाज के, इनकी अलग अलग धर्मशालाएं मिलेंगी, मंदिर मिलेंगे इस नाम से, सब वीतराग जैन धर्म के। तो आप जानते हैं गोल सिंगारे क्या था? झुंड के झुंड गए, खासतौर पे SC ST OBC वर्ग के। उन्होंने भगवान के समूह शरण में विनती की, भगवान हम भी इसी वीतराग जैन धर्म का अनुयायी बनना चाहते हैं। इंद्रभूति गौतम ने उनके लिए अनुमति दी। जब उनको अनुमति दी तो गोल माने समूह, ग्रुपवाचीय गोल, और सुधारे, उनको सुधरने की अनुमति दी। आओ वीतराग जैन धर्म में आओ। और आज भी वहाँ शादियों के समय जब वंशावली बोली जाती है, तो किसी का वंशावली में नाम धानक है, किसी का बसोर है, किसी का मतलब, ये नाम आज भी बोले जाते हैं। और है सब दिगंबर के नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करने वाले। डॉक्टर साहब, जैन धर्म में किसी को रोक टोक नहीं की गई, प्राणी मात्र को समान दृष्टि दी गई, सबको बढ़ने का अधिकार दिया गया। हाँ, संस्कार वही मानना पड़ेंगे। काम आप अपने खोटे करते रहो और यहाँ प्रक्षाल करना चाहो, नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको निषेध नहीं। ये प्रमाण है। जैन धर्म की इस परंपरा को उन्होंने नाग नागिन को उस अवस्था में, जलती हुई अवस्था में नमोकार मंत्र सुनाया, उनको जहर छोड़ने की कही थी, शर्त लगाई थी? नहीं लगाई। हम यदि किसी के यहाँ हार लेना चाहे तो हम पहले शर्त, अरे धर्म उपदेश दूंगा, आप अपना सिखाओ, शर्तों से जैन धर्म नहीं चलेगा।
शेर जिस समय हिरण को फाड़ के खा रहा था, दो मुनिराजों ने आके जब उपदेश दिया तो उन्होंने कहा था कि मुंह हाथ धो के आओ। आप जैन धर्म को नहीं समझ पाए, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ किसी को नहीं समझ पाए। उनके जीवन से समझने की कोशिश कीजिए, तब उनका निर्वाण कल्याणक कैसे उनकी जीवन की साधना रही उसको पहचानिए, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में ये सप्तमी क्या है, क्यों इसको इतना पूजा गया, क्यों हमारे तीर्थ बने, ये धर्म चला कैसे और आगे चलेगा कैसे। ये लड्डू कचौड़ियों से नहीं चलने वाला। आप आयोजनों में उलझने लगे हैं। जैन धर्म प्रयोजन की सिद्धि का धर्म है। इस प्रयोजन को पहचाने। इसी विनम्र भावना के साथ आज मैंने आप लोगों को रोका। यदि आपके काम में कोई हानि हुई हो तो क्षमा चाहें। ये मैंने इसलिए रखा